सुबह का समय एक सुनहरा अवसर है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। ना कोई शोर, ना कोई ध्यान भटकाने वाली बात, बस शांत माहौल जहां सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। यह वह समय है जब आप जो चाहें कर सकते हैं। आपका ध्यान कहीं भी भटकने वाला नहीं है। फिर भी बहुत से लोग इस महत्वपूर्ण पल को सोकर बर्बाद कर देते हैं। हम सभी को सफल बनना है, तो फिर क्यों हम इस बेहतरीन समय का सही इस्तेमाल नहीं करते। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सुबह जल्दी उठना केवल एक शारीरिक आदत नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता की कुंजी है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम सिर्फ अपने दिन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आज मैं आप सभी को 6 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिनसे आप सुबह उठ सकते हैं और अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में अपनाया है और मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले अपने आप से वादा कीजिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे। जो रूटीन आप अपनाने जा रहे हैं उसे हर हाल में फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप आज सुबह जल्दी उठ भी गए लेकिन कल फिर से देर तक सोते रहे तो इससे आपके शरीर को नया पैटर्न अपनाने में दिक्कत होगी। धीरे धीरे आप फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी रूटीन तभी काम करेगा जब आप उसमें निरंतरता बनाए रखेंगे। चाहे शुरुआत में यह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, बस खुद से किए गए वादे को याद रखें। आपका शरीर और दिमाग उसी रूटीन को अपनाएंगे जिसे आप बार बार दोहराएंगे। तो आज ही ठान लीजिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इस रूटीन को अपनाएंगे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अब वीडियो को अंत तक देखें और वो सभी टिप्स जानें जो आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित होंगी। सबसे पहला रूटीन है सोने से पहले अलार्म लगाना। हाँ, यह सिंपल लग सकता है, लेकिन इसका असर बड़ा है। आपका शरीर सुबह देर से उठने का आदी हो चुका है, इसलिए बिना अलार्म के आपकी नींद सही समय पर नहीं खुलेगी। सबसे पहले अपने मोबाइल में सुबह 4 बजे का अलार्म सेट करें और उसे अपने बिस्तर से दूर रखें। ऐसा करने से जब अलार्म बजेगा तो आपको उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़ेगा। इस छोटी सी ट्रिक से आप अपनी नींद से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे भी काम नहीं बनेगा, तो आप अलार्मी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलार्म बंद करने के लिए आपको पहले एक टास्क पूरा करना होगा, जैसे मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना, पिक्चर लेना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना। इससे न सिर्फ आपका अलार्म बंद होगा, बल्कि आपकी नींद भी पूरी तरह टूट जाएगी। तो याद रखिए, सोने से पहले अलार्म लगाना और उसे सही जगह पर रखना आपकी सुबह को बेहतरीन बनाने का पहला कदम है। दूसरा रूटीन है जल्दी सो जाए। सोने से पहले का समय आपके पूरे दिन की नींद तय करता है, इसलिए सबसे पहले अपना सारा काम सोने से आधे घंटे पहले ही पूरा कर लीजिए। अगर आप सही समय पर सोना चाहते हैं तो रात 9 बजे तक अपने सभी जरूरी काम खत्म कर लें। मोबाइल और लैपटॉप को खुद से दूर कर ले, क्योंकि ये आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको जल्दी सोने में दिक्कत हो, लेकिन इसका भी एक आसान समाधान है। अपने बिस्तर के पास एक छोटा सा स्पीकर या मोबाइल रखें और उसमें स्लीप म्यूजिक चलाकर टाइमर सेट कर दें। स्लीप म्यूजिक आपके दिमाग को शांत करता है और आपको गहरी नींद में जाने में मदद करता है। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह आदत धीरे धीरे आपकी नींद को बेहतर बना देगी और सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं होगी। तीसरा रूटीन है सुबह उठते ही पानी पिएं। जैसे ही सुबह आपकी आंखें खुलती हैं, सबसे पहले उस अलार्म को बंद करें और फिर तुरंत पानी पिएं। यह एक सिंपल सा काम लगता है, लेकिन इसके फायदे उतने ही जबरदस्त हैं। जैसे ही आप पानी पीते हैं, आपका शरीर और दिमाग दोनों ही रिचार्ज हो जाते हैं। आपको महसूस होगा जैसे आपकी सारी थकान और आलस गायब हो गए हों। शरीर को तुरंत ताजगी मिलती है और आपकी नींद भी जल्दी खत्म हो जाती है। यह छोटे से कदम से आप दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह वही पल है जब आप अलार्म बंद करने के बाद फिर से सोने का मन बना सकते हैं। हम सभी ने कभी न कभी सोचा है कि 5 मिनट और सोने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही सोच आपके दिन की शुरुआत को प्रभावित कर सकती है। इस वक्त अगर आप खुद को पानी पीने के लिए मजबूर करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों पूरी तरह से जाग जाएंगे और आपका दिन बेहतर तरीके से शुरू होगा। चौथा रूटीन है काम पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब आप सुबह जल्दी उठ चुके हैं, यह आपकी मेहनत और इच्छा शक्ति का नतीजा है। अब समय है अपने दिन की असली शुरुआत करने का, अपने काम पर पूरी लगन से ध्यान लगाने का। याद रखिए, आपका सुबह जल्दी उठने का असली मकसद तभी पूरा होगा जब आप अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। जो भी काम आपके सामने है, उसे पूरे जुनून और ध्यान से करें।
यही वह चीज है जो आपको बार बार सुबह उठने की प्रेरणा देगी। अपने काम के प्रति आपकी लगन ही वो वजह होगी जो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत को बनाए रखने में मदद करेगी। जब आप अपनी सुबह को एक्साइटिंग बनाएंगे तो हर दिन एक नई शुरुआत की तरह महसूस होगा। तो अब बिना किसी बहाने के अपने काम में लग जाइए। अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी सुबह को सफल बनाइए। याद रखिए, यही वो पल है जो आपकी सफलता तय करेगा। 5वां रूटीन है मेडिटेशन करिए। आपने सुबह जल्दी उठकर अपना सबसे जरूरी काम फोकस के साथ पूरा कर लिया है। कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं था और आपने पूरी लगन से अपने दिन की शुरुआत की। अब जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो यह सही समय है खुद को और बेहतर बनाने का। अब फ्रेश होकर मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन वो प्रक्रिया है जो आपके मन को शांत करती है, आपके विचारों को संतुलित करती है और आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। मेडिटेशन न केवल आपके दिमाग को आराम देता है बल्कि आपके अंदर के सकारात्मकता को भी बढ़ाता है। यह आपको पूरे दिन बेहतर महसूस करने और खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मेडिटेशन के ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और याद रखें, मेडिटेशन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी आत्मा को अंदर से साफ करती है। 6वां रूटीन है स्ट्रेचिंग करिए। मेडिटेशन ने आपके दिमाग को शांत और केंद्रित कर दिया है, लेकिन अब समय है अपने शरीर का ख्याल रखने का। मेडिटेशन आपके मन के लिए है, लेकिन आपका शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। यह न केवल आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाती है, बल्कि आपके पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग से आपका शरीर लचीला होता है, मांसपेशियों में तनाव कम होता है और आप दिन भर की चुनौतियों के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं। चाहे वो हाथों पैरों की स्ट्रेचिंग हो, बैक स्ट्रेच हो या हल्की गर्दन की एक्सरसाइज, हर मूवमेंट आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। तो याद रखिए, सुबह की शुरुआत सिर्फ दिमाग को शांत करने से नहीं बल्कि शरीर को एक्टिव रखने से भी होती है। रोजाना 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करें और खुद को एक नई ऊर्जा से भर लें। आपका मन और शरीर दोनों अब पूरी तरह से खुश और संतुलित हैं। यह एहसास ही आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन याद रखें, यह केवल तब संभव है जब आप इस प्रक्रिया को हर दिन दोहराएंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपने यह आदत एक दिन भी छोड़ दी तो आप फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाएंगे। इसलिए इस प्रक्रिया को रोजाना अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। तो अगली बार जब आप सुबह जल्दी उठें, यह बात याद रखें, आप खुद के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है।